रोजगार के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब बाहर पलायन कर रहे हैं, तो रोजगार कब तक बिहार में आ जाएगा सर? नहीं, रोजगार तो आया हुआ है जी। रोजगार करने वाले की कमी है जी। अभी हर पंचायत में 7 गाड़ी दिया जा रहा है, लेकिन जो दिल्ली में सरकार है, जी सर। जो दिल्ली में बैठी सरकार है, अभी मनरेगा का बजट काट दिया, जी। यानी 18% बजट काट दिया। जी। तो 18% जब बजट काटा है तो जो लोग मनरेगा में काम करते हैं उनको तो बाहर जाने को मजबूर कर रही है भारत सरकार। स्कूल में सर शिक्षक समय पर आते हैं, न वहाँ का स्कूल का व्यवस्था सही रहता है। कितने लोग ग्रामीणों का शिकायत रहता है कि शिक्षक लोग हैं कि उस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, शिक्षक नहीं आते हैं, उसके लिए भी इंतजाम सरकार की तरफ से किया हुआ है। जी। जो हमारे ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जी जी, प्राइमरी विद्यालय को ग्राम पंचायत के जो हमारे वार्ड के जो सदस्य हैं, जी जी, और जो वही अध्यक्ष होते हैं विद्यालय प्रबंध समिति के। शराबबंदी तो नीतीश कुमार जी ठीक है कर दिए हैं, लागू कर दिए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भी शराबबंदी नहीं हुआ है सर। अभी भी देखिए कहीं कहीं लोग पीकर मर रहे हैं, तो इस पर क्या आप अपील करना चाहते हैं सर लोगों से, क्योंकि होली का समय आ रहा है सर? देखिए, कानून में भूखे भी मरने का अधिकार किसी को नहीं। कुछ आदमी कानून को मानता है, कुछ आदमी कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश करता है जी। तो जो कानून का मानते हैं वो समाज के लिए बेहतर आदमी होते हैं, और जो कानून को ठेंगा दिखाते हैं वो कभी कभी धरे जाते हैं, पकड़ा जाते हैं और अंदर चले जाते हैं, तो उनको कैसा लगता होगा जी। तो कुछ लोग आदतन मजबूर हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, वो सलाखों में बंद किए जा रहे हैं, उन पर कानून का शिकंजा पड़ रहा है। अब यहाँ पर शराब भेजने वाला हरियाणा का आदमी है, तो हरियाणा में जाके पकड़ा जा रहा है जी। अभी बगल का प्रदेश है झारखंड, वहां से आ रहा है। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार शरीफ में, और हमारे साथ भी मौजूद हैं ग्रामीण कार्य एवं संसदीय विभाग मंत्री श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी। तो हम इनसे कुछ विकास के बारे में बात करेंगे, कुछ स्कूल की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं कहीं स्कूल की व्यवस्था सही होती है, कहीं कहीं विकास पहुंचती है, कहीं कहीं विकास नहीं पहुंचती है। तो यही सब मुद्दे पर हम इनसे बात करना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको जी। सर, हम ग्रामीण क्षेत्र में जब जाते हैं तो कहीं कहीं तो विकास होती है सर, लेकिन कहीं कहीं जाते हैं तो सर तो वहाँ पर नया स्कूल जाने के लिए रास्ता रहता है, मतलब नया स्कूल का व्यवस्था सही रहता है सर। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? समस्या तो है जी, और समस्या का धीरे धीरे निदान भी हो रहा है जी, और बहुत सारी समस्या का निदान हुआ है जी। कुछ समस्या बाकी है, उसका भी निदान होगा जी। आपने प्रश्न पूछा है कि स्कूल जाने के कहीं कहीं रास्ते नहीं है जी, तो कहीं कहीं ऐसी दिखते हैं जी। जैसे स्कूल बन गया और बीच में रास्ता सार्वजनिक नहीं है, वो रास्ता जो है ग्रामीणों का है, खेत है, पगडंडी से पहले जाते हैं, पगडंडी भी बहुत संकीर्ण है, तो कहीं कहीं दिक्कत है, उस ध्यान में है। गांव के लोग आपस में मिल बैठ करके विद्यालय जाने का, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल जाने का, तो इस प्रकार जो मंदिर जाने का, जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर ग्रामीण बैठ करके रास्ता निर्माण के लिए अगर जमीन उपलब्ध कराते हैं तो वैसे जगहों पर सरकार जो रास्ता बनाएगी, और ये अधिकार ग्राम पंचायतों को हम सब लोगों ने दिया हुआ है। 7 निश्चय योजना के अंदर दिया हुआ है, फिर मनरेगा का काम है, तो किसी भी मद से हमारे ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो बना सकते हैं, सड़क निर्माण करा सकते हैं, रास्ता निर्माण करा सकते हैं। तो आपने ठीक कहा, कहीं कहीं दिक्कत और परेशानी है, क्योंकि सर हम लोग सैकड़ों स्कूल में भी वीडियो बना चुके हैं सर। कहीं कहीं तो स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी होती है कि उसके सामने प्राइवेट स्कूल फेल होता है, लेकिन सर आप लोग के तो ऊपर से मतलब सब फंड आती है, सभी के लिए बराबर आती है, लेकिन कहीं के स्कूल में सर शिक्षक समय पर आते हैं, न वहाँ का स्कूल का व्यवस्था सही रहता है। कितने लोग ग्रामीणों का शिकायत रहता है कि शिक्षक लोग हैं कि उस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, शिक्षक नहीं आते हैं, उसके लिए भी इंतजाम सरकार की तरफ से किया हुआ है जी। जो हमारे ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं जी जी। प्राइमरी विद्यालय को ग्राम पंचायत के जो हमारे वार्ड के जो सदस्य हैं जी जी, और जो वही अध्यक्ष होते हैं विद्यालय प्रबंध समिति के, और वहाँ पर जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं 3रा क्लास या 4था क्लास में, उनके माता पिता जो सबसे तेज विद्यार्थी है, यानी रोल नंबर 1 जी जी, उनके माता पिता में से एक को सचिव बनाया जाता है जी, और उन्हीं के जिम्मे बच्चों का मध्याह्न भोजन का ख्याल, बच्चों के उपस्थिति का ख्याल,
उन्हीं के देख रेख में विद्यालय के शिक्षक समय पर आवे, समय पर जाए, पढ़ाई करावे, वो सारा इंतजाम उनके हाथों में दिया हुआ है। और गांव के आदमी अगर इंतजाम में है और अगर शिक्षक नहीं आते हैं तो इसके लिए वो आवेदन देंगे, इसके लिए बड़े अधिकारी को सूचना देंगे और हम लोग को भी अगर सूचना देंगे तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, शिक्षक समय पर जाएंगे। सर जी, हम लोग अगर स्कूल की व्यवस्था दिखाने जाते हैं वहाँ पर सोचे हम लोग को रोक दिया जाता है, बोलते हैं कि आप लोग नहीं दिखा सकते हैं। क्या सर हम लोग नहीं दिखा सकते स्कूल की व्यवस्था? ऐसा कोई व्यवस्था तो देखा जा सकता है, लेकिन उनसे बातचीत कर लीजिए पहले, संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर लीजिए कि मैं स्कूल प्रखंड में फलाना प्रखंड में जाना चाहते हैं और वहाँ पर विद्यालय में हमें जाने की अनुमति दे दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि जो वो लिख के दे देंगे तो आप जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं जी। तो जैसे कि हमारे सीएम नीतीश कुमार जी बोले हैं कि कोई भी स्कूल में अगर कोई भी असुविधा है तो उसको आप भी वीडियो बनाकर उसको डीएम के पास भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले आप जाइए तो पहले एक राउंड पहले प्रबंध समिति के लोगों से मिलिए, तो ऐसा भी आप उनसे पूछिए कि आप प्रबंध समिति के सदस्य हैं और आप अध्यक्ष हैं, आप विद्यालय क्यों नहीं संचालित कर रहे, तो आप सीधे टीचर के पास चले जाते हैं। जी। तो टीचर के पास जाते होंगे तो वो झंझट कर रहे होंगे कुछ कुछ लोग करते हैं सर। कितने अगर अच्छे स्कूल मतलब होता है, अगर कितना अच्छा स्कूल होता है तो उसको शिक्षक कर बुलाते हैं हम लोग को। जैसे कुतलूपुर का एक स्कूल है सर, आप ही का बेन प्रखंड का है, तो उस स्कूल का व्यवस्था इधर पूरा बेन प्रखंड में सबसे अच्छा है सर। और बेन प्रखंड में हम बहुत सारे स्कूल में गए हैं सर, वहाँ पर समझिए उसके सामने एकदम जीरो है। तो सभी के लिए तो समान फंड आता है ना सर? नहीं, पर वो पहले से अच्छा स्कूल है जी, लेकिन और भी स्कूल है वो ठीक से चल रहा है। और जहाँ जहाँ दिक्कत है बात आप करिए, उनके प्रबंध समिति के लोगों से पहले बातचीत कीजिए। आपको समझ में जब बात आ जाती है कि स्कूल का प्रबंधन ठीक नहीं है तो उनको बताइए। अब जैसे हाई स्कूल है तो उसका देख रेख हम लोग करते हैं, अध्यक्ष वहाँ के एमएलए होते हैं, सभी क्षेत्रों के जो विधायक हैं वो अपने अपने विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं। तो उनसे बात करिए कि भाई आपके स्कूल में क्या दिक्कत है। हम लोग जो दिक्कत परेशानी है वो उसका हल निकालते रहते हैं। तो ठीक है, आप जब लोगों की बात सुन करके स्कूल की व्यवस्था को आप जब चलाते हैं तो निश्चित रूप से सुधार होगा। सर जी, थोड़ा सा शराबबंदी पर बात करना चाहते हैं सर जी। शराबबंदी तो नीतीश कुमार जी ठीक है कर दिए हैं, लागू कर दिए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भी शराबबंदी नहीं हुआ है सर। अभी भी देखिए कहीं कहीं लोग पी कर मर रहे हैं। तो इस पर क्या आप अपील करना चाहते हैं सर लोगों से, क्योंकि होली का समय आ रहा है सर? देखिए, कानून में भूखे भी मरने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई भूख हड़ताल कर रहा है तो वो भी कानून के हिसाब से जुर्म है। जी सर। तो कोई व्यक्ति को भूखे रहने का अधिकार नहीं है, भूख से मर नहीं सकते हैं आप। उसके लिए सरकार कानून है और कानून में प्रोविजन है कि अगर किसी की आप हत्या करिएगा तब जेल जाइएगा। तो सबके लिए कानून बना हुआ है। और शराब पीजिएगा तो शराब से आपको नुकसान होगा, ये हर व्यक्ति जानता है। और शराब पी रहे हैं और शराब कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं। शराबबंदी तो पूर्ण रूप से है, लेकिन आदतन जो मजबूर लोग हैं, तो समाज में हर तरह का आदमी होता है। कुछ आदमी कानून को मानता है, कुछ आदमी कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश करता है। तो जो कानून का मानते हैं वो समाज के लिए बेहतर आदमी होते हैं। आज जो कानून को ठेंगा दिखाते हैं वो कभी कभी धरे जाते हैं, पकड़ा जाते हैं और अंदर चले जाते हैं, तो उनको कैसा लगता होगा। तो कुछ लोग आदतन मजबूर हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, वो सलाखों में बंद किए जा रहे हैं, उन पर कानून का शिकंजा पड़ रहा है। अब यहाँ पर शराब भेजने वाला हरियाणा का आदमी है, तो हरियाणा में जाके पकड़ा जा रहा है। अभी बगल का प्रदेश है झारखंड, वहाँ से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है। तो इन जगहों से जो शराब के व्यापारी है उनको भी पकड़ा जा रहा है। और अब सरकार का फोकस ये है कि पीने वाले से ज़्यादा वो बेचने वाले और बनाने वाले पर सरकार कार्रवाई कर रही है। तो अब जो है वो जड़ मूल से उखाड़ने का काम शुरू हो गया है। तो इस अवसर पर यही अपील करेंगे कि शराब बुरी चीज है, समाज में सामाजिक कुरीतियों में ये एक बहुत बुरी चीज है। इसको हम लोग अवॉइड करें, इसको हम लोग विदा करें ताकि समाज में अच्छाई हो सके। समाज में अपना योजना लाती है, जनता के हित के लिए ही लाती है, लेकिन अब शराब, जहरीली शराब से लोग मर रहा है। जी सर। तो जहरीली, आप जानिए रहे हैं कि शराब पीना बुरा है। तो आप क्यों पी रहे हैं? सही बात है। आप पीजिएगा तब उसका कुप्रभाव कहाँ जाएगा? आपके शरीर में जाएगा,
आपको नुकसान होगा, आप परेशानी में पड़िएगा। और जिसके घर में शराब पी के जाता है उसके घर का तरक्की रुक जा रहा है, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो अगर उनको ये बात नहीं बुझा रहा है तो हम लोग तो अपील ही कर सकते हैं। और अगर पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो इस तरह की कार्रवाई तो हो रही है। रोजगार के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब बाहर पलायन कर रहे हैं, तो रोजगार कब तक बिहार में आ जाएगा सर? नहीं, रोजगार तो आया हुआ है जी। रोजगार करने वाले की कमी है। जी। अभी हर पंचायत में 7 गाड़ी दिया जा रहा है। जी। सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया सब्सिडी है। जी। तो 7 आदमी एक साल में 1 ग्राम पंचायत का आदमी उसको रोजगार में लगा रहे हैं। जी। उसी प्रकार से जो बेरोजगार हैं वो उद्योग लगाना चाहते हैं तो जिले भर में वो उद्योग लगाने के लिए आप आवेदन देंगे और उसके हिसाब से वो उद्योग उनका चयन हो जाएगा और उनको 10 लाख रुपया मिलेगा। तो रोजगार तो हम लोग दे रहे हैं। अभी जो जीविका समूह है, जीविका समूह के जरिए हम लोग महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। अभी हॉस्पिटल में महिलाएं खाना बना रही है तो रोजगार मिल रहा है। अभी तालाब उनके जिम्मे दे रहे हैं, तालाब का देखभाल कर रही है, मत्स्य पालन कर रही है, उसमें उसको काम मिल रहा है। पशु सखी का काम कर रही है, बैंक सखी का काम कर रही है और बैंकों से पैसा लेकर के वो रोजगार कर रही है। 1 करोड़ यानी 30 लाख 1 करोड़ 30 लाख परिवार आज जो महिला हैं गांव की किसी प्रकार साक्षर है, गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर करते हैं, उनको रोजगार देने के लिए हम लोगों ने अवसर दिया है, उनको सुविधा दी है और उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता से लेके बैंकों से सहायता दिलवा कर को उनके आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो रोजगार के क्षेत्र में तो काम हो रहा है, लेकिन जो दिल्ली में सरकार है, जो दिल्ली में बैठी सरकार है, अभी मनरेगा का बजट काट दिया, यानी 18% बजट काट दिया। तो 18% जब बजट काटा है तो जो लोग मनरेगा में काम करते हैं उनको तो बाहर जाने को मजबूर कर रही है भारत सरकार, लेकिन उसको भी रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर उपाय कर रहे हैं। मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जीविका के उनके परिवार को जोड़ रहे हैं ताकि उनके परिवार में 2 टाइम रोटी के लिए परेशानी और दिक्कत नहीं हो। इसके लिए हम लोगों ने काम किया है। अब भारत सरकार गरीब को उजाड़ने के चक्कर में है, गरीब को परेशान करने के, गरीब को हिस्सा और हक नहीं दे रही है। तो इसके लिए हम लोग भारत सरकार के खिलाफ देश के लोगों को, बिहार के लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और गरीबों को इंसाफ नहीं दे रही है, हक नहीं दे रही है, इसके खिलाफ कल ही देखे आपने कि पूर्णिया में एक बड़ी सभा महागठबंधन की हुई और उसके माध्यम से देश के लोगों को गोलबंद करने के लिए, सचेत करने के लिए काम चल रहा है। बहुत धन्यवाद। सर से बात करके काफी अच्छा लगा और मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।